गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था कहानी शीर्षक से कुछ भावपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए, पहली पंक्ति है, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित भावपूर्ण कहानी उसने कहा था शीर्षक से संकलित हैं। इन पंक्तियों में सेना में कार्यरत एक सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी की भावनाओं को रेखांकित किया है। उसका पति विदेश में युद्ध के मैदान में जर्मन सेना से लड़ रहा है। वह अपने गृहनगर में गृह कार्य में व्यस्त है, किंतु उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह भी अपने पति के कार्य में योगदान करती। इसी संदर्भ में वह जमादार लहना सिंह से कहती है कि सरकार को महिलाओं की भी एक घंघरिया पलटन का गठन करना चाहिए था। इस पर वह भी अपने पति के साथ युद्ध भूमि में सहयोग कर पाती। इन पंक्तियों में भारतीय महिलाओं की बहादुरी तथा अदम्य साहस एवं वीरत्व का परिचय मिलता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा उसके पति को उसकी बहादुरी के लिए लायलपुर में ज़मीन दिए जाने पर कृतज्ञता ज्ञापित करती है। इसे सरकार द्वारा प्रदत्त बहादुरी का खिताब मानकर अभिभूत है। भारतीय नारियों की सहज स्वाभाविक अनुभूति का इन पंक्तियों में अभूतपूर्व चित्रण मिलता है। विद्वान लेखक ने उपर्युक्त पंक्तियों में भारतीय नारियों के उत्कृष्ट आचरण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा उनकी पतिपरायणता, अदम्य साहस तथा कर्तव्य निष्ठा का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त उनमें उदारता एवं कृतज्ञता ज्ञापन का भाव कुट कुट कर भर देता है। सरकार द्वारा बहादुरी के लिए सूबेदार हजारा सिंह को दी गई जमीन के प्रति ऐसा ही भाव उसकी पत्नी के हृदय में उत्पन्न होता है और वह उसका समुचित प्रतिदान देना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है भारतीय नारियों का आदर्श बेजोड़ है। अगली पंक्ति है व्याख्या की, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला।
एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विपरीत बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक, इसके कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने छोटी आयु में बाल सुलभ निष्कपटता, निश्चलता और अल्हड़ प्रकृति का अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया है। 12 वर्ष का बालक लहना सिंह अपने ननिहाल में एक अजनबी 8 वर्षीया बालिका से बाजार में साक्षात्कार होने पर पूछ बैठता है, क्या उसकी सगाई हो गई है? उसकी यह जानने की उत्सुकता स्वाभाविक प्रतीत होती है। संभवतः उसके हृदय में उस बालिका के प्रति सहज अनुरक्ति की सलिल धारा प्रवाहित हो रही है। उसके साथ अधिकाधिक समय तक रहने की तीव्र उत्कंठा उसके हृदय को उद्वेलित कर रही है। इसीलिए वह बार बार उससे ऐसा प्रश्न पूछता है। बालिका भी सहज लज्जावश धत कहते हुए चली जाती है। इस प्रकार कई बार मुलाकात होने पर उसे चिढ़ाने के लिए वह उसी सवाल को दोहराता है। अंत में बालिका चिढ़कर कह देती है कि हाँ, उसकी सगाई हो गई है तथा इसी सगाई का परिणाम है कि वह रेशमी शाल ओढ़े हुए है। बालक लहना सिंह उसके इस अप्रत्याशित उत्तर सुनकर हतप्रभ, क्षुब्ध एवं चिंतित हो जाता है। इससे बालिका के प्रति लहना के हृदय में अंकुरित होता स्नेह भाव स्पष्ट प्रकट होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक अपने भावों को व्यक्त करने के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हो गए हैं। किशोरावस्था के बालक बालिकाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत सटीक और सार्थक है। आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।